हमास के इसराइल पर हमले पूरी शिद्दत से जारी। ऑपरेशन तूफान अल अक्सा का दूसरा रोज तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों पर रॉकेटों की बारिश। हमास ने 7000 से ज्यादा रॉकेट दागे। सिर्फ तल अवीव पर 150 रॉकेट गिराए। हलाक इसराइलियों की तादाद 350 से ज्यादा हो गई। 1800 जख्मी। हमलों में कर्नल समेत 26 इसराइली मारे गए। इसराइली वजारत दिफा ने कर्नल जोनाथन स्टेनबर्ग के हलाक होने की तस्दीक कर दी। कई इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। जनूबी इसराइल में 20 मकामात पर फलस्तीनी मुजाहिदीन और इसराइली फौज में जंग जारी। मुजाहिदीन ने कई इसराइली चौकियों और फौजी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया। एक जनरल समेत दर्जनों इसराइली फौजियों को कैदी बना लिया। जांबाजों ने कई इलाकों से कब्जा छुड़ा लिया। तेल का जखीरा तबाह कर दिया। फलस्तीनी शहरियों का गजा की पट्टी पर जश्न। इस्राएली फौज ने फलस्तीन के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। निहत्ते फलस्तीनियों पर फौजी ताकत का वहशियाना इस्तेमाल जारी। गजा शहर समेत कई रिहायशी इलाकों पर इसराइल ने सैकड़ों टन बारूद बरसा दिया। फजाई हमलों में 20 बच्चों समेत 256 निहत्ते शहरी शहीद, 1800 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने एम्बुलेंस को भी न बख्शा। हमले में नर्स और ड्राइवर को शहीद कर दिया। इसराइली वजीर आजम ने मजीद खौफनाक हमलों का इंदिया देते हुए कहा कि फलस्तीनी गजा खाली कर दें। इसराइल ने गजा की बिजली भी मुनक़ता कर दी। फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म लेना शुरू हो गया। अस्पतालों में जख्मी तड़प रहे हैं। अद्वियात की और तिब्बी सहूलियात की फरहमी मुश्किल तर हो गई। फलस्तीन पर बदतरीन इसराइली जाहिरियत ने दुनिया को आवाज़ उठाने पर मजबूर कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हमास का हमला इसराइल की मुसलसल जाहिरियत का रद्द-ए-अमल है। तर्जुमान इराकी हुकूमत ने इसराइल के कार्रवाइयों पर कहा कि इससे खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। कुवैती हुकूमत ने भी इसराइल को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया। चीन ने जंग का हल 2 रियासतों के क़याम से मशरूत कर दिया। फलस्तीन और इसराइल में बढ़ते तशद्दुद पर सख्त तशवीश है। मजीद खून रेजी को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाना चाहिए। सदर आरिफ अलवी का बयान बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि फरीकैन को लड़ाई मजीद बढ़ने से रोकने के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में लिखा कि मशरिक़ वुस्ता का हल खुद मुख्तार फ़लस्तीन में पोशीदा है। 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। अल-कुद्स को दारुल हुकूमत बनाया जाए। फलस्तीन पर काबिज सहूनी अफवाज की बर्बरियत। बरतानिया समेत दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे जारी। लंदन और कनाडा में शहरियों की बड़ी तादाद ने इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज किया। ईरान में इसराइल के खिलाफ मुजाहरा। इराक में इसराइली परचम को आग लगा दी गई। यमन में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ बहुत बड़ी रैली निकाली गई। तुर्की और मराकश में भी आवाम सड़कों पर निकल आए। बहरीन, लबनान और उर्दन में भी गजा पर हमलों के खिलाफ शहरियों ने बड़े मुजाहरे किए। फलस्तीनियों पर मजालिम देखकर भी खामोश रहने वालों को इंसानी हुकूक याद आ गए। अमरीकी सदर ने इसराइल के हक में बयान दे दिया। बाइडेन बोले कि अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल शहरों में हजारों वर्कर्स घंटों से फंसे हुए हैं। दुनिया ने अलमनाक तस्वीर देखी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। फ्रांस और जर्मनी में भी मजम्मत। रूसी नायब वजीर खारजा ने बयान दिया कि ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम हमेशा तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। अफगानिस्तान में ज़मीन लरज़ उठी। 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही फैला दी। ज़लज़ला 2000 से ज़ायद इंसानी जानों को निकल गया। जिंदा जान और गौरियान अजला के 12 देहात मुकम्मल तबाह हो गए। मुतादिद इमारतें और मकानात मुनहदम। कई इलाके मलिया मेट हो गए। मलबे से मजीद लोगों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ज़लज़ले के बाद 4 बड़े आफ्टर शॉक्स भी आए। झटके ईरान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर में क़यामत के ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। हौलनाक तबाही के मनाजिर आज भी ताज़ा हैं। ज़लज़ले से 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। कुदरती आफत ने लम्हों में बस्तियां ज़मींबोस कर दी थी। बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का
शोहदा ज़लज़ला की बरसी पर पैगाम। कहा कि सानह में आलमी बरादरी ने इंसानी हमदर्दी के तहत मिसाली किरदार अदा किया है, जिसने कश्मीरी अवाम के दिल जीत लिए। हमें उम्मीद नौ के साथ आगे बढ़ना होगा। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके धनी माई साहिबा की 70 साला जुबैदा को 18 साल बाद भी अपने बेटे के जिंदा बच जाने की उम्मीद। जुबैदा 18 साल से अपने बेटे सिद्दीक की राह तक रही है। रो रो कर उनकी आंखों की बीनाई भी कम हो गई है। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी। नून लीग की तैयारियां उरूज पर। लाहौर में आज भी बड़ा पावर शो होगा। 20 एकड़ से ज्यादा रकबे पर पंडाल सजा दिया गया। 20,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जलसे से शाम को खिताब करेंगी। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को दी गई मोहलत के 23 रोज बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान से इनखला करना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। 1172 अफराद की जांच पड़ताल अमल में लाई गई। तमाम मुकीम गैर मुल्कियों की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई। 511 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ 69 मुकदमा दर्ज। 19 मुमकिना गैर मुल्की जिनके पास पाकिस्तानी दस्तावेजात थीं, उनकी दस्तावेजात तस्दीक के लिए नादरा भिजवाई गई हैं। पाकिस्तान में सह मुल्की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशक़ें। इंडस शील्ड 2023 मशकों में पाकिस्तान के साथ तुर्की और सऊदी अरब की फ़ज़ाई अफ़वाज हिस्सा ले रही हैं। पाक फ़ज़ाइया के 4-5 और ओमनी रोल फाइटर J-10C JF-17 जौहर दिखाएंगे। तुर्की के F-16 और सऊदी शाही फ़ज़ाइया के F-15 भी इंडस शील्ड का हिस्सा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 5वां मार्का आज होगा। ऑस्ट्रेलिया और मेजबान टीम भारत आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे चुनाव स्टेडियम में शुरू होगा। भारत को बड़ा धचका। टॉप परफॉर्मर शुभमन गिल डेंगू के बायस मैच नहीं खेल सकेंगे। ईशान किशन को मौका दिए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलवी टीम के स्पिनर एडम जंपा की भी शिरकत मशकूक। वो मामूल के सेशन के दौरान स्विमिंग पूल की दीवार से टकराकर जख्मी हो गए थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का चौथा मार्का। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ 50 ओवर्स में 428 रन बनाए। श्रीलंका को इबरतनाक शिकस्त। पूरी टीम 326 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका के 3 बैटर्स ने सेंचुरियां बनाई। वर्ल्ड कप में से कबल ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 417 रन बनाए थे। दूसरी जानिब तीसरे मैच में बांग्लादेशी टाइगर्स ने अफगानिस्तान को धूल चट्टा दी। अफगान टीम पहले खेलते हुए 156 रन पर ढेर। 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरे के 14,000 टिकट्स आज से फरोख्त होंगे। टिकट्स ऑफिशियल टिकटिंग वेबसाइट से खरीदे जा सकेंगे। टिकटों की फरोख्त भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। 1,32,000 की गुंजाइश वाले अहमदाबाद के स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। भारत की जानिब से वीज़ा जारी न किए जाने की वजह से पाकिस्तानी फैंस फायदा नहीं उठा सकेंगे। सुपर हाईवे चाकरा होटल के करीब फायरिंग से पुलिस अहलकार जाँ बहक। मकतूल गुलबख्श शिकायत सेल में तैनात था। फेडरल बी एरिया का रिहायशी था। अहले खाना के मुताबिक आमिर वादिये हुसैन कब्रिस्तान जाया करता था। सीने में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। जय वकुआ से मकतूल का पिस्तौल और मोटरसाइकिल नहीं मिली। SSP ईस्ट इरफान बहादुर कहते हैं कि वाकया डकैती, मज़ाहमत या ज़ाती दुश्मनी दोनों पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। हवा की एक और बेटी हवस के भेंट चढ़ गई। DI खान में सौदा लेने के लिए जाने वाली 8 साला बच्ची से ज्यादती। मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। इब्तदाई रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। टेक्सला के सैयद उमैर पैदाइशी तौर पर अनोखी जिस्मानी माजूरी में मुब्तला हैं। सैयद उमैर कहते हैं 3 सालों से व्हील चेयर बना रहा हूँ। गुज़िश्ता 7 सालों से बतौर IT स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ।
मोदी हुकूमत शदीद खतरात में घिर गई। बिहार हुकूमत की जानिब से कास्ट सर्वे के नताइज ने मोदी हुकूमत का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। दीपदार के मुताबिक मोदी सरकार की बिहार हुकूमत को नताइज पब्लिक करने से रोकने के लिए कोशिशें नाकाम। बिहार हुकूमत के सर्वे के मुताबिक सूबे में 80% से ज़ायद अवाम का ताल्लुक निचली ज़ातों से है। मोदी सरकार सर्वे के नताइज से खौफजदा होकर शदीद कशमकश का शिकार है। सऊदी अरब में केक ऑन म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कोरियन गुलकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से हजारों शायकीन के दिल जीत लिए। रियाज में कॉन्सर्ट में हजारों सऊदी, पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की पहुंचे। फनकारों के रक्स ने भी माहौल को खूब गरमाया। इदारे में करप्शन, खुफिया तंजीम के साबिक अहलकार ने इंतकाम की ठान ली। हॉलीवुड एक्शन फिल्म बीकी पर का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।